दोस्तों नमस्कार। आज सुबह जैसे ही देश भर में लोग उठे, मोबाइल खोला, न्यूज़ देखी, तो सबके दिमाग में एक ही सवाल था, आज पेट्रोल सस्ता हुआ या फिर डीजल ने फिर जेब पर वार कर दिया। क्योंकि आज के समय में पेट्रोल और डीजल सिर्फ गाड़ी का फ्यूल नहीं रहा, ये हर घर के बजट का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुका है। सुबह से शाम तक हर चीज का रिश्ता इसी से जुड़ चुका है। आज हम इस वीडियो में आपको पूरी तस्वीर दिखाने वाले हैं। दाम की हकीकत, महंगाई का असर, सरकार का स्टैंड और आने वाले दिनों का अंदाजा। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिर में एक बहुत जरूरी बात आने वाली है। जमीन की हकीकत, सुबह जब पेट्रोल पंप पर लोग पहुंचते हैं तो मीटर से ज्यादा उनकी नजर रेट बोर्ड पर होती है, और जैसे ही आंख पड़ती है चेहरा खुद ब खुद उतर जाता है। कई शहरों में पेट्रोल का रेट अभी भी 3 डिजिट में हाई बना हुआ है। डीजल भी कई जगहों पर 90 के ऊपर ही घूम रहा है। शहर हो या गांव, नॉर्थ हो या साउथ, एक ही आवाज सुनाई दे रही है, महंगाई हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। घर पर असर, इसका असर सिर्फ सड़क पर नहीं, घर के अंदर तक महसूस हो रहा है। रसोई का खर्चा बढ़ रहा है, महीने के अंत में पैसे बचाना मुश्किल होता जा रहा है। जो चीज कल सस्ती लगती थी, आज वही महंगी लग रही है। लोग कह रहे हैं कि सैलरी बढ़ने से पहले खर्च डबल हो जा रहा है। महंगाई का साइकिल, जब फ्यूल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट महंगा होता है। जब ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो हर चीज महंगी हो जाती है। सब्जी मंडी से जो सब्जी आती है उसकी कीमत बढ़ जाती है। दूध, अनाज, दाल, हर चीज पर असर पड़ता है। ट्रक का भाड़ा बढ़ता है, टेम्पो का खर्चा बढ़ता है। डॉट और का लिंक, अंत में हर चीज का बोझ सीधा कंज्यूमर पर गिरता है। लाइफस्टाइल में बदलाव, लोग कह रहे हैं अब हर ट्रिप सोच समझकर होती है। जरूरत के बिना बाहर निकलना बैंड होता जा रहा है। ऑफिस जाना मजबूरी है, लेकिन पेट्रोल का बिल दिल को दर्द दे देता है। पहले जो लोग वीकेंड पर फैमिली के साथ घूमने निकलते थे, अब वही लोग घर पर रहना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि एक छोटी सी ड्राइव ए भी बड़ी महंगी पड़ने लगी है। दाम क्यों बढ़ते हैं? अब फ्लैट सवाल उठता है, आखिर दाम इतने ज्यादा क्यों बढ़ते हैं? इसके पीछे 3 बड़ी वजहें हैं। 1. इंटरनेशनल मार्केट, भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल बाहर से मंगता है। जब दुनिया में क्रूड ऑयल, कच्चा तेल महंगा होता है तो हमारा इंपोर्ट भी महंगा हो जाता है। 2. टैक्स सिस्टम, पेट्रोल और डीजल पर केंद्र, सेंट्रल और राज्य, स्टेट दोनों तरफ से टैक्स लगता है। अक्सर असली फ्यूल से ज्यादा टैक्स का हिस्सा होता है। 3. रुपए की कीमत, जब रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होता है तो तेल खरीदना और महंगा पड़ता है। सरकार और पॉलिटिक्स, जब इस मुद्दे पर सरकार से सवाल होता है तो जवाब आता है ग्लोबल सिचुएशन और इंटरनेशनल मार्केट। केंद्र सरकार कहती है राज्य वीएट कम करें, और राज्य सरकार कहती है केंद्र एक्साइज ड्यूटी कम करे। इस बोर डिबेट में सबसे ज्यादा परेशान सिर्फ आम नागरिक होता है। फ्यूचर और एक्सपर्ट की राय, लोग पूछ रहे हैं, क्या कभी पेट्रोल डीजल फिर से सस्ता होगा? एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट स्टेबल रही तो थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन अगर ग्लोबल टेंशन बढ़ती है तो फिर से झटका लग सकता है। फिलहाल पूरी तरह राहत की उम्मीद थोड़ी मुश्किल लग रही है। मिडिल क्लास पर सबसे ज्यादा बोझ है। लोग कह रहे हैं महंगाई सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं, ये रोज की जिंदगी का दर्द है। पब्लिक की एक हाई मांग है, दाम स्टेबल रहे, टैक्स कम हो और रोज रोज का प्राइस चेंज बैंड हो। आखिर में ये समझना जरूरी है कि पेट्रोल डीजल सिर्फ फ्यूल नहीं, ये देश की इकोनॉमी का पल्स है। जब ये महंगा होता है तो हर आदमी महंगाई को महसूस करता है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए रोज लाते रहेंगे ऐसे ही जरूरी और सीधी खबरें। जय हिंद।